हेलो दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मेरे एग्जाम के सिलेबस में कंप्यूटर नहीं आएगा, क्योंकि जो कंप्यूटर है अब इसको जीके सेक्शन में ऐड कर दिया गया है और जीके के नाम पर कंप्यूटर से एक दो क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो कंप्यूटर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म को आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं और ये जितने भी फुल फॉर्म दिए गए हैं ये सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं हमारे वीडियो लेक्चर की। और यहाँ पर पहला जो हमारा फुल फॉर्म है ये ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंप्यूटर जो है ये चलाया सभी लोगों ने होगा। बहुत से लोग इस कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंप्यूटर का फुल फॉर्म जो है ये बहुत कम ही लोगों को पता होगा। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है commonly operated machine particularly used for टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा फुल फॉर्म है ALU। तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है ATM। तो ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट है API। तो API का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम ASCII, जिसको आशिकी कहा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म जो है ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप जितने चाहे स्टार इसमें लगा सकते हैं। तो जो आशिकी है इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके बाद हम बात करते हैं ARPANET। तो इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। जो इंटरनेट है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। और किस नाम के साथ हुई थी? तो उस वक्त इंटरनेट को दोस्तों ARPANET के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा फुल फॉर्म है बेसिक का। तो बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और जो बेसिक है ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां तक कि MPPSC UPSC ये जितने भी एग्जाम है उनमें इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। तो बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और जो बेसिक है ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका प्रयोग मुख्यतः सरल भाषा को सिखाने के लिए किया जाता है। इसी कारण से अन्य भाषाओं के लिए जो बेसिक है इसको नींव का पत्थर भी कहा जाता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं BPS की। तो BPS का फुल फॉर्म होता है बिट्स पर सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट फुल फॉर्म है बायोस का। बायोस इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर CPU का फुल फॉर्म दिया है। तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आप सभी जानते होंगे कि जो CPU है इसको कंप्यूटर का दिमाग यानी कि ब्रेन कहा जाता है। ये जो फैक्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट यहाँ पर फुल फॉर्म दिया गया है CD-ROM का। तो CD-ROM का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फ्रेंड्स, अगर आपसे CD का फुल फॉर्म बस पूछा जाता है तो वहां पर आपका आंसर कॉम्पैक्ट डिस्क होगा। रोम का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो ये रीड ओनली मेमोरी होता है। लेकिन यहाँ पर आपसे CD-ROM का फुल फॉर्म पूछा गया था, इसलिए इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा फुल फॉर्म दिया हुआ है CRT। तो जो CRT है इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। इसके बाद में हम बात करते हैं तो CTCP दिया हुआ है। तो CTCP का फुल फॉर्म होता है क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। ये कंप्यूटर का एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम होता है CTCP। इसके बाद में हम बात करते हैं तो यहाँ पे CLI दिया हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस। बात कर लेते हैं कोबोल की। तो कोबोल इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और ये जो कोबोल है दोस्तों ये क्या है? तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपको वहां पर 4 भाषाएं दे दी जाएंगी और ये पूछा जाएगा कि निम्न में से किस भाषा का उपयोग व्यवसायिक कार्यों के लिए किया जाता है। तो व्यवसायिक कार्य जितने भी होते हैं उन सभी के लिए कोबोल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। आपका आंसर होगा वहां पर कोबोल। और ये जो लैंग्वेज है कोबोल, इसका आविष्कार किसने किया था? तो ग्रेस मरे हूपर जो है इनके द्वारा कोबोल लैंग्वेज का आविष्कार किया गया था। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा फुल फॉर्म है CGA का। तो CGA का फुल फॉर्म होता है कलर ग्राफिक एरे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं DOS की। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार पूछा गया है। तो DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दिया गया है DPI। तो DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है डॉट पर इंच। नेक्स्ट यहाँ पर फुल फॉर्म दिया गया है VD का।
तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। वीडियो या फिर वर्सेटाइल, इन दोनों में से कुछ भी आपको एग्जाम में मिलता है तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है डीवीडी आर का, तो यहाँ पर डीवीडी का फुल फॉर्म हुआ डिजिटल वीडियो डिस्क और आर जुड़ गया है तो इसका फुल फॉर्म होता है रिकॉर्डेबल। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर डीबीएमएस का फुल फॉर्म दिया हुआ है। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों यहाँ मैं आपको बहुत ही कम समय में बहुत सारे फुल फॉर्म कवर कराऊंगी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यहाँ पर डीएनएस का फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ईमेल का फुल फॉर्म दिया हुआ है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों हम सभी ईमेल का यूज करते हैं लेकिन इसका फुल फॉर्म बहुत ही कम लोगों को पता होगा, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और जो ईमेल है इसका आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ईमेल का जो आविष्कार है ये रे टॉमलिंसन के द्वारा 1971 में किया गया था। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ईपीरोम का फुल फॉर्म दिया हुआ है। तो ईपीरोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर ईएफटी का फुल फॉर्म दिया हुआ है। तो ईएफटी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और जो फोर्ट्रॉन है ये एक कंप्यूटर भाषा है जिसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो आईबीएम कंपनी के द्वारा इस लैंग्वेज को विकसित यानी कि डेवलप किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर फुल फॉर्म दिया गया है एफएटी का। तो जो एफएटी है इसका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर एफडीडी का फुल फॉर्म दिया गया है। ये जो एफडीडी का फुल फॉर्म है ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो एफटी का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है जीपीएस का फुल फॉर्म। तो जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है जीपीआरएस। तो जीपीआरएस का फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जीपीएल का फुल फॉर्म दिया गया है। तो जीपीएल का फुल फॉर्म होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जीआईएफ का फुल फॉर्म दिया गया है। तो जीआईएफ का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इसके बाद में हम बात करते हैं, तो जीयूआई। तो जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। जीयूआई का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों अगर आप चाहें तो मेरे साथ में इन सभी के नोट्स बना सकते हैं। इन सभी को आपको सीक्वेंस में दिया हुआ है, A to Z जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उस प्रकार से इन फुल फॉर्म को अरेंज किया गया है। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर HLL का फुल फॉर्म दिया गया है। तो HLL का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं HDD की। तो HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है HTML, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर HTTP का फुल फॉर्म दिया गया है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये दोनों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों के जो फुल फॉर्म है ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर IC का फुल फॉर्म दिया हुआ है। तो आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आईपी का फुल फॉर्म दिया गया है। तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद में हम बात करते हैं आईबीएम की। तो आईबीएम का नाम बहुत से लोगों ने सुना होगा, ये एक कंप्यूटर निर्माता कंपनी है और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1911 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क के अमेरिका में आईबीएम कंपनी का मुख्यालय है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो इसमें आईएसडीएन का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसके बाद में हम बात करते हैं आईएसपी की। तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। आप सभी ने देखा होगा, हमें जो इंटरनेट की सुविधा है ये कुछ कंपनी की जो सिम होती हैं इनके द्वारा दी जाती है और इन्हीं कंपनी को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं आईमैप की। तो जो आईएमएपी है या फिर इसको आईमैप भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसके बाद में हम बात करते हैं जेपीईजी की। तो आप सभी ने सुना होगा कि अगर हम किसी भी इमेज को भेजने की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, जेपीईजी फॉर्मेट में सेंड करना। तो जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं लैन की। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये जो फुल फॉर्म है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एलसीडी की। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी फुल फॉर्म है ये सीक्वेंस में दिए गए हैं, जैसे कि ये एल, इसके बाद में एम,
तो आप चाहें तो इन सभी के बिल्कुल प्रॉपरली नोट्स बना सकते हैं। तो एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके बाद में हम बात करते हैं एलईडी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट है यहाँ पर MICR का फुल फॉर्म। तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है MICR का, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो MICR है इसका उपयोग किया जाता है बैंकों में। बैंकों में कैसे किया जाता है, तो आप सभी ने बैंक के चेक देखे होंगे, उनमें कुछ एक अलग प्रकार की स्याही से कुछ 9 अंक 9 डिजिट लिखे होते हैं। इन डिजिट को पढ़ने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा फुल फॉर्म है मॉडेम। तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इनको मिलाकर इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है जिसको मॉडेम कहते हैं। नेक्स्ट फुल फॉर्म है MPEG। तो MPEG का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं MTNL की। तो जो MTNL है इसका फुल फॉर्म होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। इसके बाद में बात करते हैं MS-DOS दिया गया है। तो MS-DOS जो है इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद में मैन का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। इसके बाद में हम बात करते हैं NFS की। तो NFS इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं NTFS की। इन दोनों में दोस्तों सिर्फ एक टी का डिफरेंस है, लेकिन इनके जो फुल फॉर्म है ये बहुत ही ज़्यादा बदल जाते हैं। तो इसका NTFS का फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं OTP की। तो दोस्तों आप सभी ने OTP का यूज़ किया होगा, या फिर आपने सिम पोर्ट कराई होगी, या कोई फॉर्म वगैरह भरा होगा एग्जाम का, तो आपके पास एक OTP आता है। इस OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। इसको OTP कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फुल फॉर्म दिया गया है OSS का। तो OSS का फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं PDF की। तो आप सभी जानते हैं PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये PDF का फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि हमारी करंट अफेयर्स की अपडेटेड ई-बुक जो है ये ई-बुक लॉन्च हो चुकी है। अगर आप करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की जो ई बुक है, इस ई बुक में आपको टॉपिक वाइज वहां पर 45 प्लस टॉपिक मिल जाएंगे। और अगर मैं आपको डिटेल MCQ की बात करती हूं, तो वहां पर आपको 1100 प्लस डिटेल MCQ दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके टोटल नंबर ऑफ जो MCQ है ये कितने हो जाएंगे, तो ये 5000 प्लस, यानी कि 5000 से ज़्यादा जो MCQ है ये आपको एक ही ई बुक में प्रोवाइड किए जाएंगे। और दोस्तों इस ई बुक की जो लिंक है ये आपको कहाँ पर मिल जाएगी, तो इस ई बुक की जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की ओर। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो फुल फॉर्म है ये पोस्ट का दिया हुआ है। तो पोस्ट यानी कि POST इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर PPM का फुल फॉर्म दिया गया है। PPM का फुल फॉर्म होता है पेजेस पर मिनट। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर PROM का फुल फॉर्म दिया गया है। तो रोम का फुल फॉर्म तो आप सभी जानते होंगे, ये होता है रीड ओनली मेमोरी, और P के जुड़ जाने से इसका फुल फॉर्म हो जाता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दोस्तों जो रैम होती है ये दो प्रकार की होती है, SRAM होती है और DRAM होती है। तो जो SRAM है तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो DRAM होती है इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर रोम की बात हुई है। रोम इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद में हम बात करते हैं सिम की। तो आज के ज़माने में सभी के पास मोबाइल हैं, सभी सिम का यूज़ कर रहे हैं। तो उस सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ये सिम का फुल फॉर्म होता है। हम जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं उनके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में हम बात करते हैं साटा के फुल फॉर्म की। तो जो साटा है यानी कि SATA इसका फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं SCSI की। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। इसके बाद में हम बात करते हैं SQL की। तो जो SQL का फुल फॉर्म है ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज।
इसके बाद में हम बात करते हैं यूपीएस की, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है यूआरएल का फुल फॉर्म, तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर फुल फॉर्म दिया गया है यूएसबी का, तो आप सभी ने यूएसबी का यूज किया होगा और इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं वीडीयू की, तो जो वीडीयू है इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बात हुई है वैन की, तो वैन का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड नेटवर्क। इसके बाद में दिया गया है फुल फॉर्म वीजीए का, तो वीजीए का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे। इसके बाद में दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वायरस का फुल फॉर्म दिया गया है, तो जो वायरस का फुल फॉर्म है ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये वायरस का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं वैन की, तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद में दोस्तों दिया गया है WAP यानी कि वेब का फुल फॉर्म दिया गया है। वेब का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल, ये वेब का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पर दिया गया है WWW का फुल फॉर्म, तो WWW जो है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। कई परीक्षा में, कई प्रतियोगी परीक्षा में इस क्वेश्चन को पूछा गया है और ये भी पूछा गया है कि इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसका आविष्कार टिम्स बर्नर ली के द्वारा 1989 में किया गया था। दोस्तों ये जो WWW है, हम प्रत्येक दिन किसी ना किसी वेबसाइट पर कुछ ना कुछ चीज़ों को सर्च करते हैं और उस पर आपने अपने URL में WWW का यूज़ देखा होगा। तो ऐसी सभी चीज़ों का जिनका हम यूज़ करते हैं उनका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है ये टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर जो भी लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी है कर रहे हैं उन सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों इसी प्रकार की मोर इन्फॉर्मेटिव और कंप्यूटर से जुड़ी हुई या फिर GK GS या फिर करंट अफेयर से जुड़ी हुई मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारी प्ले लिस्ट को भी विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।